हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लवकेश मित्तल, योर स्लीप एपनिया एक्सपर्ट। तो आज हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के नुकसान के बारे में। व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स दैट स्लीप एपनिया क्रिएट टू आवर बॉडी। तो स्लीप एपनिया अक्सर सब लोग समझते हैं कि एक स्नोरिंग जो है एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, एक हेल्दी स्लीप का साइन है। तो उसको सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम स्नोर कर रहे हैं तो हमारे नाक से लेके छाती तक जब भी एक हवा जाती है तो उसमें कोई आवाज़ आना, कोई भी 2 या 3 स्ट्रक्चर्स के बीच में स्पेस कम होने के कारण वो खर्राटा पैदा होता है। खर्राटा जब तक नॉर्मल है, जब तक हमें उसका वो खर्राटा सांस नहीं रोक रहा। मोस्टली स्पाउसेस, वाइफ्स, हस्बैंड्स अपने पार्टनर का देखते हैं कि वो खर्राटे ले रहे हैं, खर्राटे लेते लेते खर्राटा रुक जाता है एंड सडनली एक गैस्प ऑफ एयर के साथ दोबारा से खर्राटे शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद योर लूज वेट। ठीक है, अगर आप वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नियर बाय आप अपना या ऑनलाइन स्लीप स्टडी बुक करवा के अपने आप ही उसमें देख सकते हैं कि आपकी ऑक्सीजन लेवल्स क्या चल रही है, आपकी पल्स रेट क्या चल रही है, आपकी हार्ट रेट क्या चल रही है, आप कितनी एफिशिएंट नींद ले रहे हैं। तो वंस यू गेट टू नो कि हाँ आपको ऑक्सीजन के लेवल्स 90 से नीचे आ रहे हैं, देन इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। तो क्या क्या करता है ये? जब भी स्लीप एपनिया होता है हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से हम कुछ भी खाते हैं, हमारा पूरा का पूरा एनर्जी रिसोर्स उसके ऊपर लगता है। हमारी बॉडी उसमें से सारे कैलोरीज को इनटेक करती है जो कि हमारे को ज़रूरत नहीं होती। तो कई पेशेंट्स हमारे होते हैं वो बहुत ही मिनिमल डाइट पे होते हैं, फिर भी उनका वजन 100 kg प्लस होता है। तो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर के कारण वजन बढ़ना, फिर जब वजन बढ़ जाता है तो वी गेट प्रोन टू डायबिटीज़, वी गेट प्रोन टू हाइपरटेंशन। इवन कि जब हम सर्जरी कर देते हैं पेशेंट की स्लीप एपनिया की, उसके बाद उनकी डायबिटीज़ तक रिवर्स हो जाती है। काफ़ी पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं सर्जरी के बाद उन्होंने 2 या 3 महीने बाद डायबिटीज़ की दवाई तक छोड़ दी। तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिन में सारा दिन सुस्ती रहती है, हमारा माइंड एक्टिव नहीं रहता, हमारी कैरियर कैपेबिलिटीज़ को भी स्लीप एपनिया बहुत इफेक्ट करता है। काफ़ी डिप्रेशन के केसेस जो हमें स्लीप एपनिया के पेशेंट्स में देखते हैं, आफ्टर द ट्रीटमेंट दे गेट वेरी गुड। दे टेल अस कि बहुत हेल्दी थिंकिंग हो गई है, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक एंड एक्चुअली आई एम गेटिंग रिजल्ट्स। और जो मेन जो हमें लगता है जो स्लीप एपनिया का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, डैट इज़ द बॉडी कल्चर। बॉडी का कल्चर जो स्लीप एपनिया ख़राब करता है। इंसान ये नहीं समझ पा रहा कि मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है, इंसान ये नहीं समझ पा रहा कि मुझे डायबिटीज़ क्यों होगी, इंसान ये नहीं समझ पा रहा कि मुझे हाइपरटेंशन की होगी। और इवन कि कई बार रात को जो भी रात को कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो स्लीप एपनिया के कारण ही होते हैं, क्योंकि उस टाइम उस इंसान को कोई अपना पर्सनल स्ट्रेस नहीं है, वो सो रहा है। तो उसको कौन चीज़ स्ट्रेस दे रहा है? उसके खर्राटे। जब वो खर्राटे आते हैं, वो रात को सांस रुकता है, उससे एकदम से दिल धड़कने लगता है और कई बार वो प्रेशर ना झेलने के कारण एकदम से फ्लटर मूवमेंट, एट्रियल फिब्रिलेशन में जाके फिर वो कार्डियक अरेस्ट के तौर पे सामने आता है। और कई बार ये चीज़ हमें स्ट्रोक, बीपी बढ़ जाने के, जब काफ़ी पल्स बढ़ जाती है पेशेंट की, कई बार 150, 160 पल्स हो जाती है तो बीपी बढ़ता है एकदम से, और बीपी बढ़ने से कई बार स्ट्रोक भी होता है। तो ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, आप अगर अपने घर से निकालना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप अपने स्लीप एपनिया को सीरियसली लीजिए। वंस हम सबको ये बात बोलते हैं कि स्लीप एपनिया इज़ मदर ऑफ ऑल डिजीज़। आप एक बार अपने स्लीप एपनिया के लिए मेहनत करके देखिए, विदिन 6 मंथ्स आप खुद अपनी बॉडी को हेल्दी, हैप्पी एंड बहुत ही सेटिस्फाइड पाएंगे। थैंक यू।